ओम शांति। यूनिवर्स ब्रह्मांड किसी भी इंसान को भेजकर आपकी परीक्षा ले सकता है। याद रखना, जब कोई नहीं देख रहा होता है तब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा होता है। देखिए, एक भजन बहुत चला था, अभी आपने उसको सुना भी होगा, मैंने भी सुना है और हो सकता है कि आपने उसको गाया भी हो और उसके ऊपर रील्स भी आपने बहुत सारी देखी होगी, बनाई होगी। वो जो भजन था अभी भी बहुत चलता है कि पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा। तो उसको जब सुना तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन दिखी, आपने शायद उसको नोट किया हो या नहीं किया हो, और जो उस बात में वो गहराई है तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वो आपको बताऊं कि क्या है कि देखिए, आपने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना होगा, लेकिन उसमें एक बहुत गहरी बात आती है जिसके लिए हमेशा आपके लिए कई वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर मैंने, और आपको समझाया, जिसके लिए कहते हैं नियति। सुनना, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो पाएगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन हैं सभी, तो कभी तेरी डूबेगी नहीं नाव। कभी तेरी बाहें पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, और पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा। तो अब इसमें गहरी बात यह है कि नियति भेद नहीं करती है कभी, जो लेती है वो देती है, नियति कभी किसी से भेद नहीं करती है। अगर आपने आज किसी व्यक्ति की आत्मा को खुश किया, प्रसन्न किया, आपने किसी व्यक्ति की सेवा की, आज किसी को एक गिलास पानी पिला दिया आपने, आज आपने किसी से अच्छे से बात की, और अगर आज आपने किसी को गाली दी, तो नियति आपको सब कुछ वापस लौटा देगी कि लो, जिसने जो दिया उसको वापस दे करके आओ। अब ऐसे कई लोग होते हैं जीवन में जो बहुत परेशान होते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, हमारा आगे कौन करेगा, कौन देखेगा। कई लोग होते हैं कि जो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा। तो आपके कर्म ही आपकी सेवा करेंगे। तेरी बाहें पकड़ने को वो भेष बदल करके आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा। और वो भेष बदल करके कब आएगा, कौन आएगा? आपके कर्म आएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि आगे हमारा क्या होगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, तो वो सब कुछ आपके कर्म करेंगे। इसलिए अभी आपको कहना कुछ नहीं है, बस इतना ही कर लेते हो आप कि आप किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का जीवन बर्बाद मत करो, किसी को दो बातें मत सुनाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, और अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा ही नहीं करो, और अगर किसी का अच्छा करना ही है तो किसी को सुख पहुंचाओ। जरूरी नहीं है कि पैसे बांटो, कुछ नहीं, आपसे दो मीठी बातें ही कर लेंगे तो वो दो मीठी बातों वाली चीज़ें लेकर लौट करके आपके पास आएंगी, और नियति भेजेगी आपको आपके पास कि चलो भाई, उसको खुश किया है, जाओ उसके पास। तो इसलिए ये नहीं चिंता करनी है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, सब आपके कर्म करेंगे। तो उसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नियति कभी भेद नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो वो ऐसे ही परेशान नहीं है, कुछ ना कुछ कर्म है उसके पीछे, उनको सुधारा जा सकता है। मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हम अपने कर्मों को सुधार करके, अपने नए कर्म बना करके हम अपना नया प्रारब्ध बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बस पुराना ही भोगते रहना है, नहीं, आपको नया भी बना सकते हैं। और देखिए, आज की वीडियो का जो मकसद है कि इंसान की हर समय परीक्षा होती है, हर टाइम परीक्षा होती रहती है, उसको पता नहीं चलता है। वो परीक्षा इसलिए होती है कि यूनिवर्स देखता है कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको हैप्पीनेस देना है, इसको जीवन में इतना खुश देना है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उसके लायक है कि नहीं। अब परीक्षा होती, वो परीक्षा कैसे होती है? मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं अपने बच्चे के साथ, आपका एक बच्चा है छोटा सा, और आपने उसको एक मान लीजिए अच्छी टॉफी दी या फिर काजू बादाम दिया आपने कि लो बेटा काजू बादाम खा लो। अब यूनिवर्स आपकी चेकिंग करेगा। कैसे चेकिंग करेगा? जब कोई नहीं देख रहा होता है उस समय आपको यूनिवर्स देख रहा होता है, आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो।
इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अब क्या होता है, आपका बच्चा जैसे आपने काजू बादाम खाने को दिया, काजू खा रहा है, किशमिश खा रहा, तभी यूनिवर्स ने पड़ोसी के बच्चे को भेज दिया कि जा बेटा जा। तो एक बार पड़ोसी का बच्चा आया, आराम से आपके घर पर आया। अब धीरे से उस बच्चे ने, पड़ोसी के बच्चे ने गेट खोला, और जैसे ही आपने देखा गेट खोला, और पहले तो जो प्लेट थी, जो बच्चा आपका खा रहा था, जो काजू बादाम थे जिस प्लेट में, उस प्लेट को खिसकाया और फिर देखा कौन आया, और आपने देखा कहीं इसके पापा आए होंगे तो इस वहीं के वहीं खिला दूंगी। और फिर जब आपने देखा कि पड़ोसी का बच्चा आया तो धीरे से आपने खिसका दिया, कहीं ये ना ले ले काजू बादाम, है ना। ऐसा परीक्षा हो रही है, आपकी चेकिंग हो रही है, बहुत छोटी छोटी चेकिंग होती, ध्यान रखना इस बात का। और जो परीक्षा में पास हो गया, जैसे वो बच्चा आया, आजा बेटा तू भी खा ले, तू भी खा ले, काजू खाना, किशमिश खाना, बादाम खाना, तू भी खा ले कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर एक चॉकलेट भी देंगे उसको, तो उस चॉकलेट को ऐसे बांधेंगे उस बच्चे को और कह देंगे कि जा तेरी मम्मी को बोलना, और ये खोल देगी और जा। अब वो सोचेगा, मम्मी के पास जाएगा तो मम्मी देखेगी कि हाँ पड़ोसी ने इसको चॉकलेट दी है, तो ऐसा उसको बांध के देते हैं। तो नियति ये चेकिंग करती है, तो आपकी हर पल प्रतिपल परीक्षा होती है आपकी। आप शादीशुदा हैं, आप पति हैं, पत्नी हैं, जो भी हैं, आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। अब क्या करेगा यूनिवर्स, चेकिंग करेगा। चेकिंग करने के लिए आपके लाइफ में एक सुंदर सी लड़की को भेज देगा। अगर एक आप पत्नी हैं तो सुंदर सा लड़का, पति हैं तो सुंदर सी लड़की। और क्या होगा फिर, आजकल तो भेजना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आजकल यूनिवर्स के काम भी बहुत आसान हो गए हैं। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और बस हाय थोड़ा सा लिख दिया, फिर आप जाएंगे उस पर, डीपी देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसको जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे कि हाँ बढ़िया है, अच्छी है, अच्छा है, सब बढ़िया। बस है कुछ नहीं, बस भ्रमित होने के लिए है वो। आपको बस भ्रमित नहीं होना, बस वो थोड़ा बनावटी चेहरा है और आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है। और याद रखना, कोई आपका पार्टनर है, कोई आपका विश्वास पात्र है जो आपके ऊपर विश्वास करता है, तो यूनिवर्स ने उसको भेजा है चेकिंग करने के लिए, मेकअप करवा के आपके पास। आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी खुद तुरंत अपना चेहरा और अपना डीपी मिलाओ, आपको पता चल जाएगा। सबका ऐसा ही होता है। तो अब क्या होता है, अब भेजेगा यूनिवर्स आपके जीवन में, वो व्यक्ति आएगा, उसने लिखा हाय और आपने लिखा हाय, और बस आपने बोला आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, वो यहाँ से है, आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपकी स्माइल अच्छी लगती है, ओके। अब धीरे धीरे आप छुपाने लग गए मोबाइल, वाइफ मोबाइल ना देख ले, कहीं पता ना चल जाए। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपकी चेकिंग कर रहा है। अब जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें क्या आपको कुछ मिलना है खास? कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिल जाएगा, है ना। फिर भी ऐसी जगह ध्यान रखना, यूनिवर्स चेक करता है। लॉयल रहना होगा, ईमानदार रहना होगा, तब जाकर के आपके काम अपने आप बनेंगे इस यूनिवर्स से। इस यूनिवर्स में एक सिस्टम है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो भी करवा दी जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि मेहनत भी आपसे करवा ली जाती है आपकी परीक्षा के हिसाब से। और इस वाली परीक्षा में जो आपको बताया है, ये वाला परीक्षा जो है, इसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली किसी की तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है, आप तारीफ़ करो, भर भर के करो, लेकिन जो लोग बहुत आगे चले जाते हैं इन चीज़ों में, कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ देते हैं, अपने साथी का विश्वास तोड़ देते हैं, जीवन में बहुत आगे चले जाते हैं, अब समझना। तो वहाँ पर फिर चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। इसलिए आपकी हर समय किसी ना किसी तरीके से परीक्षा होती है, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में। किसी ने, मम्मी ने कुछ मांगा, आपका बिहेवियर कैसे रहा, पिताजी ने कुछ मांगा, आपके अंदर कैसा बिहेवियर रहा। तो इसलिए आपको हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपकी चेकिंग हो रही और मुझे इस परीक्षा में पास होना। तो इससे क्या होगा, आपके कर्म भी सुधर जाएंगे और धीरे धीरे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने लगेगा, आपके सामने से काम भेज देगा कि आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको वो चेक करता रहेगा और आपको देता रहेगा। और जहाँ पर आप फेल हो गए और वहीं पर वो रुक जाएगा कि भाई जाओ, इसकी अब दूसरी परीक्षा लेंगे। और आज देखो, नियत में आजकल ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, नियत जरा में लोगों की खराब हो जाती है। मतलब ये समझ लो कि घर घर में सदस्यों में एक सब्जी रखने में नियत खराब हो जाती है लोगों की। और पनीर का टुकड़ा है, एक आ गया तो अपने को थोड़ा ज़्यादा रख दो,
होता है ना ऐसा कई बार कि अपने जो खास है उसके ज़्यादा रख दो और उसकी प्लेट में थोड़ा कम भी चल जाएगा। बड़ा गुलाब जामुन लड्डू बड़ा है तो मोतीचूर का लड्डू है वो अपने पति की थाली में बड़ा रख दो और जो देवर है उसकी थाली में छोटा रख दो। ऐसा होता है, उनको बड़ा रखो। याद रखना, देवर की थाली में मोतीचूर का लड्डू बड़ा रख दिया, पति की थाली में छोटा रख दिया तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये नियत होती है। देखा होगा आपने एक चीज़ कि जिसके घर में अगर कथा होती है, जैसे सत्यनारायण की कथा हो, भगवान की कथा हो, वहाँ पर प्रसादी देते हैं तो घर का इंसान नहीं बांटता है उस प्रसाद को, अधिकतर आपने देखा गया हो दूसरा बांटता है प्रसाद। क्योंकि घर का इंसान क्या है कि उस समय उसके जो रिश्तेदार होते हैं उसके मन में खोट आ जाती है कि इसके अपने वाले को ज़्यादा रख दूँ, दूसरे को कम रख दिया, नहीं। इसलिए आप ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जो घर का व्यक्ति होता है वो प्रसाद नहीं बांटता है, प्रसाद कोई और व्यक्ति ही बांटता है, क्योंकि उसके लिए सबको एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कि कोई उसके घर का है तो उसको 2 बार दे दिया, ये नियत चेक करता है ऊपर वाला। तो इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है और ये नहीं चिंता करना कि हमारा आगे क्या होगा, कौन हमारा आगे क्या करेगा। सब आपके कर्म करेंगे, आज से सुधारने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप केवल पुराने कर्मों की पोटली लेकर के चल रहे हो। आज के दिन 24 घंटे निकले, आज आपने क्या किया है तो आगे का आपका प्रारब्ध बना है। आप अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं क्योंकि आप इंसान हैं, जानवर नहीं बदल सकते हैं। जानवरों के साथ ऐसा है कि वो केवल भोगने के लिए आए हैं। देवता अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते, वो भी अपना भोग रहे हैं। बस देवता ये है कि वो अच्छा भोग रहे हैं और जानवर बेकार भोग रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि लोग तो इतना बुरा करते हैं, तो जो इतना बुरा करते हैं तो आज आप देख रहे हो कि इसी संसार में भगवान दिखा भी रहा है कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा फल भी भोगना पड़ रहा है ना। आज इसी दुनिया में एक व्यक्ति है, एक भिखारी है, द्वारे द्वारे पर एक एक रोटी के लिए भटक रहा है, तो वो कौन है? कुछ बुरा कर्म करके ही आया होगा ना, इसलिए तो आज उसको भटकना पड़ रहा है। और तो ऐसे ही देवता होते हैं, देवलोक में जो होते हैं, सतयुग में जो होते हैं, तो वो भी अपना प्रारब्ध भोग रहे होते हैं, वो अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। अब जब उनका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा वो वाला, तो फिर इस मनुष्य लोक में आ जाएंगे। लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है कि आप अपने नए कर्म बना सकते हो, पुण्य कर्म करके, भगवान को याद करके, किसी का अच्छा काम करके, किसी का सहारा बन करके, गाय को चारा खिला करके, घास खिला करके, किसी को खुश करके अपना नया कर्म, नया प्रारब्ध बना सकते हो। चिंता किसी चीज़ की नहीं करना है। कहते हैं ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। नहीं, इसको उल्टा कह दिया है। कई लोग इस किसी भी तरीके से कह सकते हैं, कहा ऐसे जाता, नियत तेरी साफ है तो किस्मत तेरी दासी, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी। नियत अच्छी रखो, कर्म साफ रखो, ऊपर वाला खुद प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में और आपकी मदद करने के लिए, और आपकी मदद करके चले जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति संपर्क में आया और कोई बड़ा आदमी है, अरे इसका नंबर लिख लूँ, डायरी में नोट कर लूँ, समय पर काम में आएगा। किसी के नंबर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले का नंबर है आपके पास, वो भेजेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो ऊपर वाला खुद किसी न किसी तरीके से सामने से चल करके आपके पास व्यक्ति आएगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है हमने कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नंबर डायरी में नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पता नहीं कब कौन काम में आ जाए, और कोई काम में नहीं आता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ गई और आपने फ़ोन लगा दिया, आदमी घर में बैठेगा तो बोल देगा कि बोल दो मैं तो बाहर हूँ, घर में है ही नहीं। ऐसा देखा है। जब उनको पता चल जाए कि कंडीशन ख़राब है तो लोग और दूर भाग जाते हैं। बस उस टाइम पर एक ही काम में आता है, आपके कर्म काम में आते हैं, और कोई काम में नहीं आता है। इसलिए कर्म बढ़िया रखो, और डायरी में किसी का नंबर नहीं, ऊपर वाले से सेटिंग कर लो डायरेक्ट, बस ऊपर वाले का नंबर रखो और वो आ जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा। बस ये वाली बात होती है। इसलिए याद रखें, हर समय आपकी परीक्षा होती है, इसलिए अपने कर्म और नियति पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। ओम शांति।